हाय कैप्रिकॉर्न, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 10th जुलाई टू 20th ऑफ जुलाई 2024। तो देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। एंड दिस इज़ ऑल्सो नॉट जेंडर स्पेसिफिक, मेल फीमेल दोनों ही के लिए ये रीडिंग है। ओके, messages for Capricorn 10th to 20th of July 2024। लव मैसेजेस दें, रिलेशनशिप मैसेजेस दें, प्लीज एंजल्स गाइड करें 10 to 20th of July 2024 कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए बताएं कैसा रहेगा उनके लिए 10th to 20th of July 2024। नाइट ऑफ कप्स क्यों आया है? क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स। Clarify 10 of cups। Clarify 10 of cups। Clarify Knight of Wands। Clarify Queen of Swords। ओके कैप्रिकॉर्न, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपकी एनर्जी आई है एम्प्रेस की एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स की। ठीक है, तो एम्प्रेस आई है तो यहाँ पे प्राइड है। ओके, यहाँ पे आप इस समय अपने पे वर्क कर रही हैं, सेल्फ लव में है, तो सुंदरता पे ध्यान दिया जा रहा है, अपनी फिगर पे ध्यान दिया जा रहा है, अपनी डाइट पे ध्यान दिया जा रहा है, बेसिकली अपने गुड लुक्स इन्हांस किए जा रहे हैं। ठीक है, और उसके लिए आप अच्छे से शॉपिंग भी कर रही हैं। बेसिकली आपको किसी की नीड नहीं है, आप अपने में ही कंटेंट फील कर रही हैं। यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी भी दिख रही है, काफ़ी मेहनत कर रही हैं, अपने लिए वर्क कर रही हैं। अगर ऑफिस में भी हैं तो काम आपका बहुत अच्छा चल रहा है, जिससे आपकी लिए ग्रोथ एंड अबंडेंस है। ठीक है, वीनस का कार्ड आया है, लग्जरी, पार्लर, बढ़िया ब्रांडेड कपड़े, परफ्यूम्स। ठीक है, तो बेसिकली पैसा है और पैसा खर्च कर रही हैं आप अपने ऊपर। अभी यहाँ मेल्स अपने ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, सेम थिंग अप्लाइड फॉर मेल्स ऑल्सो। और एक और एनर्जी है जो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, ब्लंट है, और आपको किसी से आर पार वाली बात करनी है। ठीक है, क्योंकि अब आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, तो आपको दूसरे की परवाह नहीं है, वो रहता है रहे, नहीं रहता है ना रहे। तो यहाँ पे आप चाहती हैं कि 1 to 1 एक बात हो जाए ताकि सब क्लियर हो जाए, क्योंकि अब आप सहने के मूड में नहीं है, अब आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है। ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल हो चुकी है। पास्ट में जिस पर्सन ने आपको यही एटीट्यूड दिखाया था, बहुत प्रैक्टिकल, लॉजिकल और इमोशनलेस, वो बस अपने काम से काम, मतलब हुआ तो बात कर ली, मतलब नहीं है तो पता नहीं कहाँ है। ठीक है ना, वैसा बिहेवियर जिस इंसान ने भी आपको दिखाया वो बहुत इमोशनल हो रहा है। इस समय वो कप्स की एनर्जी में आ गया है, किंग ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। अभी तो उसको आप ही चाहिए, बहुत रोमांटिक फील करता है, फैंटेसाइज करता है आपके लिए, एंड आपको प्रपोज करना चाहता है शादी के लिए। यस, 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, 10 ऑफ कप्स आया है। उसको तो लगता है आप मैरिज मटेरियल हैं, परफेक्ट वाइफ बनेंगी उसकी और उसी की हैं।
ठीक है। यहाँ पे एक फ्यूचर की प्लानिंग चल रही है कि फ्यूचर में ऐसे मेरा उसके साथ फैमिली होगी और हम शादी ही करेंगे, तो वो आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहता है। इनफैक्ट ये भी है उसके अंदर कि मुझे बात करनी है जल्दी, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन का कार्ड आया है, तो वो आपको कॉल करेगा इन 10 दिनों में, ठीक है। पास्ट में इसने आपको दुख तो दिया है, ठीक है, क्योंकि डेविल आया है यहाँ पे, टॉक्सिक रिलेशन था जो कि ख़त्म हो गया, ये ब्रेकअप हुआ है और इसकी वजह से आप काफ़ी डिप्रेशन में रही पास्ट में, और थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, डेफिनेटली तीसरे की वजह से ये ब्रेकअप हुआ था। इसका आना जाना, सेल्फिश बिहेवियर, इन सब वजह से ये रिलेशनशिप नहीं चल पाया। एंड कार्मिक कह सकते हैं, कर्मा है जो उसको झेलना पड़ा, ठीक है, आपको भी झेलना पड़ा, उसको भी झेलना पड़ा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, कुछ चीज़ें अभी जैसे फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं है, ठीक है, इस रिलेशनशिप में अभी सब अटका हुआ है मामला, सब डिपेंड करता है इसके ऊपर। जब ये आएगा, बात करेगा, तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो ये हमेशा दो चीज़ों में इसके पास दो ऑप्शंस हैं। तीसरे की वजह से देखिए ब्रेकअप हुआ, अभी भी इसके पास दो ऑप्शंस हैं, तो ये प्रायोरिटाइज नहीं कर पाता है अपनी चीज़ें। अब सोच रहा है कि आपको प्रायोरिटी पे रखे, ठीक है, तो हो सकता है ये आए बात करने, क्योंकि कॉल आएगा, ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, कॉल आएगा, बात होगी आप लोगों की। अभी अगर कन्फ्यूजन है, रुका हुआ है, तो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, कॉल होगी, क्योंकि इससे रहा ही नहीं जा रहा है। यहाँ इम्पेशेंट एनर्जी आई है, बहुत फ्रस्ट्रेशन है, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहा है, और ऑलरेडी इतना टाइम आप लोगों के रिलेशनशिप को थोड़ा टाइम हो गया होगा। जो भी ब्रेकअप हुआ है उसमें दोनों का ही लॉस हुआ कि हमने इतना टाइम स्पेंड किया, अब ख़त्म हो गया ये रिलेशनशिप, तो जितना भी इन्वेस्ट की है एनर्जी वो सब वेस्ट हो गई ना। हाँ, तो अब बहुत डेस्परेट है, इस समय एनर्जीज आई हैं कि बस उसे जल्दी आना है और बात करनी है आपसे, और बहुत इमोशनल, बहुत ज़्यादा प्यार में मिस कर रहा है, प्यार करना चाहता है, मिलना चाहता है, वो रोमांटिक एनर्जी में है। आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, आप बहुत प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल रहेंगी, आप ब्लंट भी रहेंगी, एकदम तलवार लेके बैठे हैं ना, हाँ आओ बताओ ऐसा क्यों किया, इसका क्या रीज़न था, ऐसे क्यों बिहेव किया, तो वो सब उसको आंसर करना पड़ेगा, ठीक है कैप्रिकॉर्न। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय बाय।